उत्तराखंड के हर शहर में अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए जनता सड़कों पर उतर आई है। उत्तराखंड का एक एक पहाड़, एक एक पेड़, जर्रा जर्रा, कतरा कतरा अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठा रहा है। दिल्ली से देहरादून तक आक्रोश की आंधी सड़कों पर जन सैलाब की शक्ल में उतर आई है। तस्वीरें दिखाई है कि किस प्रकार से उत्तराखंड शर्मिंदा है, न्याय अभी चाहिए। वीआईपी संरक्षण मुर्दाबाद। इधर की तस्वीरें दिखाई है, कैमरामैन, वीआईपी को गिरफ्तार करो। असली दोषी कौन है जो दिल्ली में मौन है? देख सकते हैं आप सड़कों पर किस प्रकार से देश भर में लोग बैठे हुए हैं। दिखा दिए, सीबीआई जांच नहीं तो संघर्ष जारी, हत्यारों को बचाना बंद करो, जनता की आवाज दबेगी नहीं। इधर दिखाइए, न्याय में देरी, न्याय से इनकार, उत्तराखंड की बेटी के हत्यारे बेनकाब। जाहिर तौर पर जब से ये खुलासा हुआ है कि बीजेपी के नेता को भी वीआईपी सर्विस देने की बात कही गई थी। अंकिता भंडारी मर्डर केस में वीआईपी का नाम जब से आया है तब से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी को सांप सूंघ गया है। दिल्ली वाले शेर को जनता सिर्फ भाषणबाजी के लिए चुनी है, इसीलिए दिल्ली वाला शेर सिर्फ ट्रंप को जवाब देता है, उसे ही खुश करता है। देश की बाकी बेटियों की अस्मत कितनी भी रौंदी जाती रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्तराखंड में लोग सड़कों पर आकर पूछ रहे हैं कि वीआईपी गट्टू कौन है, पुष्कर धामी मौन है। पुष्कर धामी मौन है, और पुष्कर धामी मौन है। वीआईपी गट्टू कौन है? रावत मौन है। वीआईपी गट्टू कौन? सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, लोगों ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी का घर घेर लिया। धामी ने अपने बचाव के लिए पुलिस लगा दी, लेकिन लोगों की सीबीआई जांच की मांग नहीं सुनी, क्योंकि सीबीआई जांच होते ही सरकार की गर्दन फंसेगी। कैसे, वो आगे बताऊंगी, वीडियो में आप बने रहिए। दोस्तों, उत्तराखंड में भाजपा नेता भी भाजपा सरकार पर थूक रहे हैं। हरिद्वार से भाजपा की मंडल अध्यक्ष को सुनिए जरा। मैं हरिद्वार से आई हूँ, भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। ऐसी भाजपा को, ऐसी गंदी भाजपा को, जिसने आज हमें रुला दिया। हमारी पहाड़ की बेटी, 19 साल की बेटी के साथ ऐसा बलात्कार किया और फिर उसे धक्का दे दिया। मगर इन दरिंदों को पता नहीं था कि पहाड़ की देवी देवता भी होते हैं। अगर तू सर्विस गट्टू को लेके आ, गट्टू को लेके आ, सर्विस हम देंगे उसे। अंकिता भंडारी ने तो जो सर्विस दी बेचारी ने, अगर वो सच्ची ना होती ना तो मरती ना। पहाड़ की बेटी थी, उसने कुछ सोचा का मेरे। उत्तराखंड का हर आदमी वीआईपी गट्टू को खोज रहा है, नाम भी ले रहा है, लेकिन सर्विस का शौकीन वो वीआईपी दिल्ली वाले शेर का करीबी बताया जाता है। उत्तराखंड में एक एक बेटी की चीख उस वीआईपी को सर्विस के लिए ललकार रही है। बेटी बचाओ का नारा देने वाले पिछले 12 सालों में शैतान की भूमिका में दिखाई दिए हैं। भाजपा नेताओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के तमाम आरोप हैं। हालात ये हैं दोस्तों कि बेटी बचाओ के नारे पर लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि भाजपा नेताओं से बेटी बचाओ। इस बीच उत्तराखंड में जिन भाजपा नेताओं के भीतर आत्मा जीवित है, उनके इस्तीफों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। पहला इस्तीफा हुआ ऋषिकेश से बीजेपी युवा मोर्चा के जिला मंत्री अंकित बहुखंडी से। अंकित ने लिखा, जिस तरीके से इस केस में वीआईपी लोगों का नाम आ रहा है और मेरी पार्टी के लोग तमाशा देख रहे हैं, ये देखकर मुझे शर्म आ रही है। दूसरा इस्तीफा हुआ भाजपा नेता अरविंदर तोमर की तरफ से। अरविंद ने लिखा, सीबीआई जांच में हो रही देरी के कारण मैं बहुत आहत हूं, जिस कारण तत्काल प्रभाव से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। तीसरा इस्तीफा हुआ पौड़ी से जिला पंचायत सदस्य किरण शर्मा की तरफ से। उन्होंने लिखा, मेरी पार्टी के लोग मुखदर्शक बनकर तमाशा देख रहे हैं और एक वीआईपी को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। ये सब देखकर मुझे शर्म आ रही है कि मैं किस दल से जुड़ी थी। चौथा इस्तीफा दिया भाजपा नेता दीपक बिलजवाड़ ने। अंकिता हत्याकांड को लेकर सीबीआई जांच कराने की मांग की है उन्होंने। दोस्तों, इस्तीफे पर इस्तीफे हो रहे हैं, लोगों की आत्माएं जाग रही हैं, लेकिन सरकार की आंख का पानी मर चुका है। दोस्तों, उत्तराखंड के ऋषिकेश में पूर्व भाजपा नेता के रिजॉर्ट वनंतरा में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी पर रात में सर्विस देने का दबाव बनाया गया। सर्विस का मतलब क्या था? सर्विस का मतलब था उसे वीआईपी नेता के साथ सोना था। वीआईपी इतना खास था कि उसे सर्विस ना देने का सवाल ही नहीं था। अंकिता नहीं मानी तो भाजपा नेता रहे विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या ने अंकिता की हत्या कर दी। दोस्तों, आमतौर पर क्राइम सीन को बैरिकेड कर दिया जाता है या फिर सील कर दिया जाता है, जिससे सबूतों को बाद में जुटाया जा सके। साक्ष्यों का कोई अहम हिस्सा अगर छूट गया हो तो बाद में उसे कलेक्ट किया जा सके। केस किसी और एजेंसी को अगर ट्रांसफर हो जाए तो उस एजेंसी के पास क्राइम सीन पर जाने और उसे देखने का विकल्प मौजूद हो।
लेकिन उस वीआईपी को बचाने की साजिश पहले दिन से ही रची गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि अंकिता भंडारी की हत्या 18 सितंबर 2022 की रात को हुई। पुलिस ने 23 सितंबर 2022 को मामले का खुलासा किया। पुलकित आर्या एंड कंपनी को जेल में ठूसा और उसी रात करीब 12 बजे रिजॉर्ट के एक हिस्से को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया था। क्राइम सीन पर बुलडोजर क्यों चला दिया गया? क्राइम सीन पर बुलडोजर चलाने का मतलब क्या था? क्या यह बचे हुए सबूत मिटाने के लिए किया गया? पुलकित आर्या तो मुसलमान था नहीं, फिर तत्काल उसके रिजॉर्ट पर रात के समय बुलडोजर चलाना संदेह पैदा करता है। जब विनोद आर्या के लड़के ने अंकिता की हत्या की, तब तक विनोद आर्या भाजपा के नेता थे। निष्कासित हत्या के 4 दिन के बाद किए गए तो अपने ही नेता के रिजॉर्ट पर भाजपा ने तत्काल बुलडोजर चला दिया। ये बात समझ के परे है। अगर केस सीबीआई को ट्रांसफर हुआ तो बुलडोजर क्यों चला था, किसके कहने पर चला था, सारी परतें खुल जाएंगी। सिर्फ सर्विस का प्यासा ही नहीं पकड़ा जाएगा, सर्विस लेने वाले के संरक्षक भी पकड़े जाएंगे। सर्विस का शौकीन वो वीआईपी बड़े साहबों का इतना लाडला है कि उत्तराखंड की सरकार से लेकर दिल्ली दरबार तक कोई जांच कराने की बात कहने तक का साहस नहीं जुटा पा रहा है। कथित तौर पर जिस भाजपा नेता को वीआईपी बताया जा रहा है, प्रदर्शनकारी जिसका नाम ले रहे हैं, वो भाजपा का राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी है। आरोप लगाने वालों का कहना है कि दुष्यंत गौतम प्रधानमंत्री के खास हैं और भाजपा दुष्यंत गौतम को बचा रही है। दोस्तों, केंद्र सरकार में 7 महिला मंत्री हैं। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं, लेकिन महिला होते हुए भी, हाथ में ताकत होते हुए भी ये मंत्री राजनीतिक लाभ के लिए चुप्पी साधे बैठी हैं। इनके चेहरे पहचान लीजिए: निर्मला सीतारमण, अन्नपूर्णा देवी, अनुप्रिया पटेल, शोभा करंदलाजे, रक्षा खड़से, सावित्री ठाकुर, नींबूबेन ब्रह्मनिया। इस देश में महिला मंत्री इतनी अवसरवादी, इतनी असंवेदनशील हैं कि इनका इकलौता काम अपनी कुर्सी बचाने का है। इसके अलावा उत्तराखंड में रेखा आर्या महिला मंत्री हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, लेकिन महिलाओं के नाम पर इनकी जुबान पर दही जम गया है। देश का महिला आयोग नींद की गोली लेकर जनवरी एंजॉय कर रहा है। सारे मंत्री, सारे इंस्टीट्यूशन सिर्फ सत्ता की गुलामी कर रहे हैं। जनता एकजुट होकर अपनी बेटी की अस्मत की लड़ाई लड़ रही है। समय इस अवसरवादिता को दर्ज कर रहा है दोस्तों, और इतिहास गवाह है कि जिन जिन लोगों ने अपने कर्तव्यों से गद्दारी की है, समय ने उनके साथ क्रूरता बरतने में कोई कमी नहीं छोड़ी।